आप हिस्ट्री के अध्यापक हैं। इतिहास में आपको कौन सा दौर सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है? मुगल काल सबसे ज्यादा रोमांचक। 1526। हमसे लोग बोलते हैं कि भैया मुगल काल में मुगलों ने भारत को लूट लिया। मैंने कहा अच्छा, तो जब मुगलों ने भारत को लूट लिया तो ये अंग्रेज कहां से भारत में धन लेके जा रहे थे? क्योंकि अंग्रेज जब यहां से गए उसके बाद कोई लूटने आया ही नहीं, कि कुछ बचा। अरे भाई, मुसलमान राजा वेरी बैड। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसलिए नहीं कि मैं राजाओं को चाहता हूं, इसलिए कि मैं डेमोक्रेसी को चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी राजाओं के नाम पर खत्म कर दी जाए। हिंदू मुसलमान राजा थे, कोई वो धर्म के कारण नहीं लड़ रहे थे। एक ही आपको लड़ाई का किस्सा बता दूं। आपको अकबर की लड़ाई का पता होगा, अकबर और राणा प्रताप, हल्दी घाटी के मैदान में। इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। मैंने स्टडी किया तो पता चला हल्दी घाटी में जब ये लड़ाई चल रही थी, अकबर की फौज में अकबर नहीं है। तो अकबर की फौज का लीडरशिप किसके पास में है? अकबर की फौज की लीडरशिप जिसके हाथ में है उसका नाम है राजा मान सिंह। एक्सक्यूज मी, अकबर खुद नहीं है, और राजा मान सिंह उनका कमांडर इन चीफ, और उनके अंडर में काम करता है शहजादा सलीम। तो राजा मान सिंह और शहजादा सलीम इधर हैं, और राणा प्रताप के साथ उनके जो असिस्टेंट थे उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई मजहब के लिए है कि सत्ता के लिए है? सत्ता के लिए। हमारे दिमाग में सब कचरा जो आ गया वो आया 1857 की लड़ाई के बाद। आपको याद होगा 1857 की लड़ाई, उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका लीडरशिप किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, और उन्होंने यहाँ जो पॉलिसी लगाई वो थी फूट डालो और राज करो। और वहीं से हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए गैर भाव, ये वहां से चालू होता है।